हाय, आई एम डॉक्टर रोहिताश बाजिया, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन, और आज हम बात करने वाले हैं न्यूबॉर्न बच्चों के अंदर दिए जाने वाले विटामिन डी सप्लीमेंटेशन पे। कितना विटामिन डी देना है, कितने समय तक देना है और इसे देना क्यों ज़रूरी है, ये सारा आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। विटामिन डी का हमारे शरीर में क्या रोल होता है। हमारे खाने के अंदर जो कैल्शियम होता है, फूड के अंदर जो कैल्शियम होता है, उस कैल्शियम को इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी ज़रूरी होता है। और फिर इस कैल्शियम को बोन्स के अंदर डिपॉजिट करने के लिए, यानी कि बोन के मिनरलाइजेशन के लिए विटामिन डी ज़रूरी होता है। इसलिए अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी रहेगी तो बोन के अंदर एडिक्वेट अमाउंट के अंदर कैल्शियम का डिपोजिशन नहीं होगा और हड्डियाँ कमज़ोर होती चली जाएंगी। जो ग्रोइंग बच्चे हैं, ग्रोइंग एज के बच्चे होते हैं, जिनकी हड्डियों का विकास हो रहा होता है, उनके अंदर अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी रहेगी तो बच्चे जब घुटने के बल चलते हैं तो उस दौरान उनके हाथ जो हैं यहाँ से रिस्ट से चौड़े हो जाएंगे, दांत लेट से आएंगे, सर आगे की तरफ निकल जाएगा, चलने पे उनके पैर जो हैं वो टेढ़े हो जाएंगे। इसको हम रिकेट्स कहते हैं, यानी वो बीमारी जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से ग्रोइंग बच्चों में होती है उसे हम रिकेट्स कहते हैं। बड़े बच्चों में जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है और उससे जो हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं तो उसे हम ऑस्टियोमेलेसिया कहते हैं। और एडल्ट्स में विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होने वाली बीमारी को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। अभी विटामिन डी का हम बात करें कि विटामिन डी का सोर्स क्या है, विटामिन डी हमें मिलता कहाँ से है। जैसे हमें हमारे सारे जो विटामिन होते हैं वो हमारे खाने से हमें मिलते हैं। जैसे विटामिन सी, ए, बी जो भी हैं वो सारे हमारे खाने के अंदर एडिक्वेट अमाउंट के अंदर होते हैं और हमें खाने से वो मिलते हैं। लेकिन विटामिन डी जो है वो हमारे खाने के अंदर बहुत ही कम अमाउंट में होता है और हमारे शरीर की हमारी जितनी नीड है उसका 10% ही हमें हमारे खाने से मिल पाता है। बाकी का जो 90% है वो हमारी स्किन जो है, हमारी त्वचा जो है, स्किन के अंदर सिंथेसाइज होता है, स्किन के अंदर बनता है सनलाइट के एक्सपोजर होने पे। जब हमारी स्किन सनलाइट से एक्सपोज होती है तो स्किन के अंदर ये विटामिन डी बनता है और ये हमारी जो ज़रूरत है उसका 90% पूरा करता है। आज की जो लाइफस्टाइल हो चली है वो हो चली इंडोर्स की, इस वजह से ज़्यादातर लोग जो हैं विटामिन डी डेफिशिएंट हैं। दूसरा, जो सनलाइट है वो 10 बजे से 3 बजे की जो सनलाइट है वही एडिक्वेट अमाउंट के अंदर विटामिन डी बना पाती है, तो उस दौरान एक्सपोजर और भी कम हो जाता है। प्लस इंडोर लाइफस्टाइल। अब अगर माँ के अंदर विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो प्रेगनेंसी के दौरान भी बच्चे को विटामिन डी कम पहुँचेगा, तो बच्चा ऑलरेडी बर्थ पे विटामिन डी डेफिशिएंट है। फिर ब्रेस्ट मिल्क के अंदर विटामिन डी बहुत ही कम अमाउंट के अंदर रहता है तो वहाँ फिर उसको सप्लीमेंटेशन मिल नहीं पाएगा, तो बच्चे के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती चली जाएगी। अब बच्चे में एडिक्वेट विटामिन डी देने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तरीका अपने पास क्या है कि अपन बच्चे को सप्लीमेंट कर दें। दूसरा तरीका है कि ब्रेस्ट मिल्क के अंदर अपन विटामिन डी बढ़ा दें। ब्रेस्ट मिल्क में विटामिन डी बढ़ाने के लिए हमें माँ को बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर विटामिन डी देना पड़ेगा और ये लॉजिकली फिजिबल नहीं है। तो इसलिए हमने क्या तरीका निकाला कि हम बच्चे को विटामिन डी सप्लीमेंट कर देंगे। अब ये सप्लीमेंटेशन कितना देना है, कितनी मात्रा में देना है। देखिए, बच्चे को रोज़ हमें जन्म से लेकर 1 साल की उम्र तक 400 इंटरनेशनल यूनिट, 400 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी रोज़ सप्लीमेंटेशन देना है और ये 1 साल की उम्र तक देना है। ये बाकायदा हमारे इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स जो है उसके 2017 की गाइडलाइंस हैं। 1 साल के बाद में अगर बच्चा डेफिशिएंट है तो उसके अंदर अपन प्रिवेंशन के लिए देते हैं और वो 600 इंटरनेशनल यूनिट हो जाती है सप्लीमेंटेशन की डोज, और 1 साल की उम्र तक 400 इंटरनेशनल यूनिट। अब मार्केट में देखिए 2 टाइप की प्रिपरेशन आती हैं, 2 टाइप की ड्रॉप्स आती हैं। एक ड्रॉप होती है जिनके अंदर 1 ml के अंदर 800 इंटरनेशनल यूनिट रहता है और एक ड्रॉप्स होती हैं जिनके अंदर 1 ml में 400 इंटरनेशनल यूनिट होता है। तो जिनमें 1 ml में 400 इंटरनेशनल यूनिट है वो तो सीधा सीधा ये है कि हमें 400 देना है डेली का, तो वो 1 ml आपको पिलानी है। अगर आपके पास ऐसी ड्रॉप हैं जिनके अंदर 1 ml में 800 इंटरनेशनल यूनिट है तो आपको डेली का आधा ml देना है। और ये आप चेक कर सकते हैं अपना जो भी उसकी जो पैकिंग आती है बोतल की, पैकिंग पे देखेंगे आप साइड में तो वहाँ पे लिखा होगा कंपोजिशन ईच ml कंटेन्स कोलिकैल्सिफेरोल, आगे डॉट लगा के लिखा होगा 400 इंटरनेशनल यूनिट या लिखा होगा 800 इंटरनेशनल यूनिट। कुछ ड्रॉप्स के अंदर इस तरह से भी लिखा होता है कि ईच 0.5 ml कंटेन्स कोलिकैल्सिफेरोल 400 इंटरनेशनल यूनिट। तो जिसमें 1 ml में आपका 800 इंटरनेशनल यूनिट है वो आपको आधा ml पिलानी है, और जिसमें 1 ml में 400 इंटरनेशनल यूनिट है वो आपको 1 ml देनी है, डेली देनी है और 1 साल की उम्र तक देनी है।
जिससे कि आपके बच्चे को रिकेट्स हो ही नहीं। आई होप कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।